जय मसीह की सबको ग्लोरी हाउस मिनिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य में हम बताया जाता है कि यूहन्ना ने दर्शन देखे और परमेश्वर ने उसे कहा कि वो 7 कलीसियाओं को पत्र लिखे। तो उस वक्त वो 7 कलीसियाएं थीं, बट अगर हम इसका इंटरप्रेट करें तो वो 7 तरीके की कलीसियाएं हैं। आज भी हर कलीसिया एक अलग तरीके की कलीसिया होती है, हर कलीसिया में एक अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने 7 तरीके की कलीसियाओं के विषय में बात की है और 7 तरीके की प्रॉब्लम्स के विषय में बात की है। तो हम प्रकाशित वाक्य 1:20 पढ़ेंगे। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वह 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि जो 7 तारे यूहन्ना ने देखे थे वो कलीसियाओं के दूत थे। कलीसियाओं के दूत को हम ले सकते हैं कि पास्टर्स, पासवान। और जो 7 दीवट हैं वो 7 दीवट यहाँ पर 7 तरीके की कलीसियाओं को दर्शाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि बाइबल में एक कोई चीज़ देख रहे हो तो उसका हमेशा एक ही मतलब होगा। जैसे आप 12 देखते हो दर्शन में, तो 12 समय भी हो सकता है, 12 महीने हो सकता है, 12 बजे हो सकता है, या 12 गोत्र हो सकते हैं। 12 कंप्लीशन का मतलब हो सकता है कि 12 गोत्र मिलाकर एक पूरा इज़राइल बना, तो वो कंप्लीशन का भी विषय हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि जो 7 दीवट हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चिट्ठी लिखी गई वो लिखा गया इफिसस, तो है इफिसस को संदेश। तो हम प्रकाशित वाक्य 2 पढ़ेंगे। इफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे में अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उन्हें तूने परख के छूटा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यहाँ पर परमेश्वर तारीफ कर रहा है उस कलीसिया की कि यहाँ पर लिखा है कि जो सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है। और कलीसियाओं के बीच में कौन फिरता है? यीशु फिरता है। और वो क्या कहता है कि मैं खुश हूँ तेरे परिश्रम से, कि तू बहुत मेहनत करता है, आत्माओं को बचाने के लिए बहुत काम करता है, और तू बहुत पेशेंस रखता है, धीरज भी रखता है। और धीरज धरने वाले लोग यातनाओं को सह लेते हैं। कोई उनके खिलाफ बोलता है उसे सह लेते हैं, तो तू धीरज भी रखता है। और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तुझे बुरे लोग और बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है। और तू जो लोग झूठे प्रेरित हैं और झूठे वचन का प्रचार करते हैं, तो उनको भी पकड़ के परख लेता है। परखना तभी आप परख पाते हो किसी को जब आपको खुद वचन का ज्ञान हो। अगर आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते, खुद प्रार्थना नहीं करते, तो आप वचन को परख ही नहीं सकते। वचन को परखने के लिए आपको पहले वचन का खुद ज्ञान होना चाहिए। तो इसका मतलब वो बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, आत्मा से भरे हुए लोग थे जो परख लेते थे झूठे पास्टर्स को या झूठे वचन बांटने वालों को। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। बहुत बार हम थक जाते हैं कि बार बार हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, हमारा बुरा किया जा रहा है। हम थक जाते हैं, प्रभु यीशु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मैं ही दुख उठाऊं। तो कई बार हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, कई बार हम कंप्लेंट करने लगते हैं। पर यहाँ परमेश्वर कहता है कि तूने धीरज धरा, तू थका नहीं दुख उठाते उठाते, तूने पेशेंस रखी। तो यहाँ पर परमेश्वर उनकी तारीफ कर रहा है। और इफिसस एक ऐसी कलीसिया थी जहाँ के लोग बहुत आत्मा में काम करते थे, बहुत आत्माओं को बचाते थे। अच्छी कलीसिया कह सकते हो कि, मगर ये जो जगह थी ना, इस पे कहते हैं कि रोमन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। जैसे बाकी जगहों पे रोमन्स के हिसाब से काम किया जाता था, इफिसस को फिर भी एक छूट थी। ये इनकी गवर्नमेंट जो थी ये अपने हिसाब से काम करते, तो इनके ऊपर बहुत वो रोमन्स का प्रेशर नहीं था। और कहते हैं कि ये जो जगह थी, ये जो पापी लोग हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, मर्डरर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए सेफ हेवन था। उनको लगता था कि भैया अगर बचना है और आराम से जीना है और क्राइम भी करने हैं तो इस जगह पे चले जाओ। तो आप सोचिए कि इस जगह पर कलीसिया चलाना आसान नहीं रहा होगा। इस जगह पर, ऐसी जगह जहाँ पूरी क्रिमिनल्स आके बस जाते हैं, ऐसी जगह पर आत्माओं को बचाना या परमेश्वर का वचन बांटना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा।
तो ये लोग वहाँ पर वचन बांटते थे, आत्माएं बचाते थे, धीरज धरते थे। कितनी आत्माएं, कितनी प्रॉब्लम्स इनको वहाँ सहनी पड़ती होंगी, और कितने लोग इनको तंग करते होंगे, इनका हंसी उड़ाते होंगे, इनको परेशान करते होंगे। उसके बाद भी परमेश्वर कहता है कि तूने धीरज धरा, तूने बहुत दुख उठाया, पर तू थका नहीं। ये एक ऐसी कलीसिया थी जिनको वचन जो सिखाया था वो खुद पौलुस ने, यूहन्ना ने सिखाया था। यहाँ का पास्टर तिमुथी रह चुका है और टाइचियस रह चुका है। इसके अलावा एक्विलिया और प्रिस्किला थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो ये एक ऐसा चर्च नहीं था जहाँ पर लोगों को वचन का ज्ञान ना हो, जहाँ पे खुद पौलुस ने, तिमुथी ने, प्रिस्किला ने, इन्होंने सिखाया हो। तो वो एक अच्छा वचन के ज्ञान रखने वाला चर्च हुआ करता था। आगे पढ़ेंगे, आगे वचन में क्या लिखा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ परमेश्वर उनको कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध एक कंप्लेंट है कि सारा कुछ तो तेरा अच्छा है, मगर मुझे तुझसे ये कंप्लेंट है कि तूने वो पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। अब पहले सा प्रेम क्या है? आप देखिए, जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो क्या होता है कि हम बड़े जोश में होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, चर्च जाने के लिए व्याकुल रहते हैं, सारा दिन वर्शिप करते हैं, गीत सुनते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, बहुत बार आप नोटिस करेंगे धीरे 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 वो प्यार ठंडा होने लगता है। फिर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, अरे कोई नहीं, आज नहीं कल चला जाऊंगा चर्च, चल कोई बात नहीं, आज वचन नहीं पढ़ा, कल पढ़ लेंगे। धीरे 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 वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब शादी होती है नई नई, तो लड़का और लड़की आपस में एक ही प्लेट में, कई बार तो साल भर एक ही प्लेट में खाना खा रहे होते हैं पति पत्नी। जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं, एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। पर जैसे 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 साल बीतते जाते हैं वो सब बंद होने लगता है। मुझे नहीं याद कि कोई भी हस्बैंड वाइफ मैंने देखे हों जो शादी के इतने साल बाद भी एक ही प्लेट में खाना खा रहे हों, जा रहे हैं या घूमने। ऐसा नहीं है, घूमने लोग जाते हैं, बट क्या होता है बाद में किसी रिश्तेदार के ही जा रहे होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि आप वो बात नहीं रहती, वो जो शुरू में बात होती है, जो शादी के समय वो आपके बीच में रिश्ता होता है, वो प्यार होता है, वो इंतज़ार होता है, वो धीरे, ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया पर आप उसको जतलाना छोड़ देते हो। तो ये होता है, ये धीरे धीरे ये भी ऐसा ही है। कहते हैं हनीमून इज़ ओवर। जब तक हनीमून का टाइम होता है तब तक सब बढ़िया होता है, उसके बाद फिर आटे दाल का भाव याद आ जाता है और सब वहीं के वहीं आ जाते हैं। ऐसे ही हम जब यीशु की दुल्हन है ना, हमारे साथ यही होता है। बहुत बार हम शुरू में जितने पैशनेट होते हैं क्राइस्ट के लिए, जितना हमारे अंदर वो जोश होता है, वो प्रार्थना के लिए समय निकालना, वो एक दिन संडे चर्च नहीं गए तो पूरा हफ्ता लगता है जैसे पता नहीं कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है। तो हम लगता है कि नहीं, संडे आए और हम फटाफट चर्च पहुँचे, और धीरे 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 संडे का वो इंतज़ार ख़त्म हो जाता है और ये लगने लगता है ओह संडे आ गया, आज सुबह उठना पड़ेगा, जल्दी काम ख़त्म करना पड़ेगा, अरे प्रार्थना में जाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि वो प्यार हमारे बीच बाकी नहीं रहता। धीरे धीरे हम ठंडे पड़ने लग जाते हैं। तो यहीं पे वचन कहता है कि पर मुझे ये तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा। स्मरण कर कि किस जगह से तू गिरा। वो कौन सा समय था, वो कौन सा वक्त था जब तू ठंडा पड़ना शुरू हो गया। वो क्या बात थी जब तू वो प्रार्थनाओं में तेरा मन लगना बंद हो गया। वो क्या बात थी, वो कौन सा समय था, वो क्या वजह थी जब तेरे पास समय नहीं रहा प्रार्थना करने का, तेरे पास समय नहीं रहा चर्च में जाने का, तेरा वर्शिप करने की इच्छा धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ऐसा क्या हुआ, ऐसा कहाँ हुआ, ऐसी कहाँ गलती हुई, या ऐसी क्या मजबूरियाँ आ गई, या ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हो गए। वो कौन सा समय था, वो कहां से किस वजह से तू गिरा, तो याद कर उस समय को। और आगे लिखा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। क्या अपना मन फिरा, फिर से तू पहले जैसा पैशनेट हो, तेरे अंदर वही पहले जैसा प्यार हो जो पहले हुआ करता था। पहले तू मुझे इतना प्यार करता था, पहले तेरे चर्च जाने को तू तैयार रहता था, तेरा इंतजार होता था कि अब मैं कहाँ, मेरे को चर्च जाना है, अरे वाह आज तो मैं प्रार्थना करूंगा, आज तो मैं आराधना करूंगा। धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर का वो तेल खत्म होने लगता है, वो भूख प्यास खत्म होने लगती है, वो वचन को सुनने की, वो वचन को पढ़ने की, वो प्रार्थना करने की, संगति में जाने की, वो
वो जो व्याकुलता आपके अंदर होती है कि हाय मैं जाऊंगा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे जाना ही है, धीरे धीरे वो मंदा पड़ने लगता है, वो ठंडा पड़ने लगता है। इसको परमेश्वर कहता है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया, अब तू मुझसे वैसा प्रेम नहीं करता जैसे शुरू में करता था। तो परमेश्वर कहता है अपना मन फिरा, पहले याद करके वो कौन सा स्थान था, कौन सी वजह थी जहां से तू गिरा, और फिर अपने मन को फिरा। आगे लिखा है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आके तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो यहाँ पर जो दीवट है, यहाँ दीवट कलीसिया नहीं है कि कलीसिया को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो कलीसिया को उसके स्थान से हटाना मैं जो समझ पाती हूँ, मैं यही समझ पाती हूँ कि तेरी दीवट को। तो यहाँ पर दीवट का एक मतलब और बनता है, आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 4:5 में, उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तो यहाँ पर जो लैम्पस्टैंड का जिक्र किया गया है वो उसको कंपेयर किया गया है परमेश्वर की 7 आत्माओं से। तो यहाँ जो हम समझ पाते हैं कि मैं तेरे सामने से तेरे दीवट को हटा दूंगा, इसको आप ये भी समझ सकते हो कलीसिया को हटा दूंगा, और ये भी समझ सकते हो कि तेरे सामने से मैं पवित्र आत्मा को हटा दूंगा। तो आप देखेंगे कि 7 जो आत्माएं हैं वो क्या हैं। यशाया 11:2, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ये 7 आत्माएं हो गई, जिसमें से एक हो गया यहोवा का आत्मा, एक बुद्धि का, एक समझ का, 3, चौथा हो गया युक्ति का आत्मा, 5वां पराक्रम का आत्मा, 6ठा ज्ञान का आत्मा और 7वां यहोवा के भय का आत्मा। तो ये 7 तरीके की आत्माएं हैं। आप मेनोरा देखेंगे, मेनोरा के जो होता है लैम्प स्टैंड होता है, उसमें 7 दीपक होते हैं, 7 जो हैं ऊपर दीप जल रहे होते हैं। तो एक जो बीच में लाइन होती है वो होली स्पिरिट है, और 3 ब्रांचेस लेफ्ट में और 3 राइट में होती हैं। तो 3 लेफ्ट में ब्रांच है, 3 राइट में है, वो 6 जो हैं बाकी के जो 6 आत्माएं हैं, पहला यहोवा का आत्मा और बाकी जो 3 इस साइड और 3 इस साइड है, वो बाकी की 6 आत्माओं को दर्शाता है। तो हम देखेंगे कि दीवट का मतलब और दीपक का मतलब यह भी होता है कि 7 कलीसियाएँ भी हैं और उसका मतलब 7 आत्माएं भी हैं। तो आप सोचिए कि आपका जब प्रेम ठंडा पड़ गया और परमेश्वर कहता है मैं तेरे सामने से तेरे दीवट को ले लूँगा, इसका मतलब आप ये भी ले सकते हो कि तुम्हारे सामने से मैं तुम्हारी चर्च को ख़त्म कर दूंगा। और इसका मतलब ये भी निकलता है कि चर्च तो वही होगी पर उसके अंदर आत्मा नहीं होगा। आप कहीं आप देखिए कि जिस चर्च में आत्मा नहीं होती उस चर्च को डेड चर्च कहा जाता है। कहा जाता है कि ये चर्च जो है एक मरी हुई चर्च है, एक डेड चर्च है। तो वो चर्च का होना और ना होना एक बराबर है। और यहाँ कमी क्या थी? सब कुछ भला था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आत्माएं भी बचा रहे थे, गॉस्पल भी दे रहे थे, हर चीज़ हो रही थी। इसके बावजूद परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। आप बताइए कि आप कितनी बार अपने हस्बैंड से कंप्लेंट करते हैं कि आप पहले तो ऐसे थे, आज तो आप ऐसे नहीं करते, पहले तो आप मुझे इतना प्यार करते थे, इतने गिफ्ट ला के देते थे, आजकल तो आप ऐसा करते नहीं। होता है ना, घर में भी हम हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कंप्लेंट्स करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर भी हम भी उसकी दुल्हन है, वो हमें कंप्लेंट कर रहा है कि तुमने वो पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। अब तो मेरे लिए उतनी पैशनेट, उतना प्रेम नहीं रखते हो जैसे पहले किया करते थे। तो अपने मन को फिराओ। अगर अपना मन ना फिराया तो क्या होगा? मैं तुम्हारे सामने से तुम्हारी दीवट को निकाल दूंगा। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने भी परमेश्वर से वो पहले सा प्रेम छोड़ दिया। हर कोई अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहीं गलती पर हैं, कहीं हम ठंडे पड़ चुके हैं और हमें मालूम ही नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि आप ठंडे पड़ गए और आपको एहसास ही नहीं होता। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता होता है कि आप ठंडे पड़ गए, और जब आपको ठंडे पड़ जाते हो ना तब आपको एहसास होता है कि मैं ठंडे पड़ गया। पर शुरू में आपको लगता है कि अरे
थोड़ी सी सुस्ती कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, अरे इतनी तो प्रार्थना करते हैं, एक दिन नहीं करी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो एक दिन करते करते धीरे 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 वो रेगुलर हो जाता है। ऐसे ही जैसे आप एक संडे अगर चर्च नहीं जाते हो तो उसके बाद आप ना अगले संडे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकल आता है, उसके अगले संडे कोई मेहमान आ जाता है, उसके अगले संडे गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है, आपका दिल नहीं करता, कुछ ना कुछ ऐसा होता जाता है कि धीरे 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 वो गैप जो है वो बढ़ जाता है। और जब वो गैप बढ़ना शुरू हो जाता है आप कमज़ोर पड़ जाते हो आत्मिक रीति से, आपका अभिषेक आप लूज़ करने लगते हो। इसीलिए कहा है परमेश्वर ने कि 10 कवारियों के सिद्धांत में कि जिन कवारियों के कुप्पी में तेल है वही परमेश्वर के साथ जाएंगी, बाकियों के लिए दरवाज़ा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी कुप्पी में तेल नहीं है, आप आत्मिक रीति से कमज़ोर पड़ गए हो। तो आपके जब कुप्पी में तेल ख़त्म होता है ना या कम हो जाता है तो जो ज्योति है ना वो टिमटिमाने लगती है। वो टिमटिमाना इस बात की वार्निंग है कि भाई तेल और भर लो, नहीं तो ये ज्योति कभी भी समाप्त हो जाएगी। अगर आप उस वक्त उस तेल को भर लेते हो तो आपका काम बन जाता है, पर अगर आपने वो तेल उस वक्त नहीं भरा तो जब आपको एहसास भी नहीं होगा और इमीडिएटली वो ज्योति वो बंद हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। तो यहाँ पे भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी ज्योति टिमटिमा रही है, तुम्हारी कुप्पी में तेल कम हो रहा है, अभी भी वार्निंग है, समय है, अपनी कुप्पियों में तेल भर लो, अपने आप को सुधार लो, याद करो तुम कहाँ से गिरे थे और अपने मन को फिराओ, वरना तुम्हारी कुप्पियों में तेल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दिया बंद हो जाएगा, तुम्हारी ज्योति चली जाएगी, तुम्हारा अभिषेक उड़ जाएगा और तब मैं तुम्हारे दीवट को तुम्हारे सामने से ले लूँगा। क्योंकि जब अभिषेक ही खत्म हो जाएगा तो आत्मा कहाँ रहेगी वहाँ। आत्मा और अभिषेक तो एक तकरीबन मतलब आप समझ लो एक ही चीज़ है। आत्मा है तो अभिषेक आता है, तो अगर अभिषेक ही खत्म हो गया तो वहाँ आत्मा रह के क्या करेगी। और जहाँ आत्मा ही नहीं है तो आप फिर खाली हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ भी हो आत्मा की वजह से हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो अपना सहायक भेजूंगा जो है पवित्र आत्मा, जो आपके साथ रहेगा, जो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। जब आत्मा ही नहीं है तो हम क्या सीख पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा के बिना हम क्या है, कुछ भी नहीं। ये पवित्र आत्मा ही तो है जो हमें मदद करता है एक राइचियस, एक धर्मी का जीवन जीने के लिए। वो हमारी मदद करता है कि परमेश्वर हमें कन्विक्ट करता है कि नहीं बेटा ये गलती कर रहा है, इसे मत कर। अगर हमारे पास आत्मा रहेगी तो ये हमें पता चलेगा ना, वरना ये वार्निंग्स भी हमें कैसे मिल पाएंगी। अगर हम बिल्कुल ही खाली हो गए, आत्मा ही ना रही हमारे अंदर, तो वार्निंग देगा कौन हमें? कौन हमें गलती करने पर रोकेगा? कौन हमें गलती करने पर वार्न करेगा? कौन है जो हमारी मदद करेगा कि हम बुराई से मन फिरा सकें? अपने आप से करना संभव नहीं है, तभी तो हमें यीशु की ज़रूरत है। और यीशु हमें पवित्र आत्मा से भरता है ताकि हम अपने पापों से मन फिराए और नियंत्रण में रहें। अगर आत्मा ही नहीं है तो कौन हमें गाइड करेगा, कौन हमें काउंसिल करेगा, कौन हमें मदद करेगा? वो ज्ञान और बुद्धि हमें कहाँ से आएगी जब ज्ञान और बुद्धि की आत्मा ही चली जाएगी हमारे बीच में से। तो हमें ज़रूरत है और हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से ठंडे पड़े, हम कब ठंडे पड़े, और अपने मन को फिराएं और फिर से पहले की तरह हो जाए। हम इज़िकिएल 36 का 27 को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू एंड कॉज यू टू वॉक इन माई स्टैट्यूट्स एंड बी केयरफुल टू ओबे माई रूल्स। यहाँ पर साफ लिखा है कि अगर हिंदी में देखेंगे, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मान के उनके अनुसार करोगे। पर इंग्लिश में एक लाइन ऐड है, बी केयरफुल टू ओबे माई रूल्स। मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा दूंगा, मगर बी केयरफुल, तुम्हें मेरी आज्ञाओं को, मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। बी केयरफुल टू ओबे माई रूल्स। उनके परमेश्वर के जो नियम हैं उनको हमें मानना होगा। हम ऐसा नहीं है हम आत्मा में भरे हैं, हम झूठ बोले जा रहे हैं, आत्मा में भरे हैं पर हम चोरी किए जा रहे हैं। बाइबल ये भी कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, कैसे करते हैं पवित्र आत्मा को शोकित? हम आत्मा से भरे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ, उसके बावजूद हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप में पड़े हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में फ्रॉड कर जाते हैं, हम रिश्वतखोरी में पड़े हैं। ऐसी चीज़ें परमेश्वर को नहीं भाती। अगर आप आत्मा में चल रहे हो तो आपका शरीर भी आत्मा के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ, शरीर आपसे युद्ध करेगा, आपसे शरीर कुछ और करना चाहेगा, आत्मा कुछ और करने को कहेगी, पर तभी तो पवित्र आत्मा चाहिए, वही तो मदद
मदद करता है ना हमारी। यीशु ने यही तो मदद हमारे लिए भेजी है कि हम अपने शरीर को मारें, कूटें, कि वो पाप ना करे। हमें पूरी कोशिश में रहना है। मैं ये नहीं कहती कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, हाँ हमसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, पर यहाँ परमेश्वर कह रहा है रिपेंट करो, याद करो तुम कहाँ से गिरे, तुमने कब गलती करी, रिपेंट करो, मन फिराओ, फिर पहले जैसे स्थान पे आ जाओ। तो हमारे पास रिपेंटेंस का मौका है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। एक बार सांस बंद हो गई ना तो हमारे पास रिपेंट का और वापस से सुधरने का मौका भी नहीं बाकी रहेगा। अगर हमारी दीवट हमारे सामने से चली जाती है, हमारी आत्मा ही हमारे पास से चली जाती है परमेश्वर की, तो बचेगा क्या। आगे हम देखेंगे रोमियो 8 का 1 से 17 पढ़ेंगे। यहाँ पर है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो लोग जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, आप में आत्मा तो है, पर क्या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो। आत्मा का होना काफ़ी नहीं है, आत्मा के होने के बाद आत्मा के अनुसार चलना भी काफ़ी चाहिए। आत्मा जो आपसे करने को कह रही है, आपको सही और गलत का ज्ञान दे रही है, उसके मुताबिक आपको एक्ट भी करना है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। किस में पूरी की जाए? जो शरीर के नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दंड की आज्ञा उन पर नहीं है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर ने आपको मदद के लिए आत्मा दे दी, पर आपको मदद लेनी है तब तो ना। ऐसा है कि आपके ऊपर कर्जा है और आपको कोई हेल्प भेज रहा है पैसे देके कि ये ले अपना कर्जा उतार, पर अगर आप उस पैसे को लेकर बैठ गए और मगर आप अपने कर्जे को उतार नहीं रहे हो, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता ना। आपको दंड मिलेगा, कानून आपको दंड देगा, आपने पैसे किसी के नहीं चुकाए, जबकि आपको मदद मिल चुकी है। तो वो मदद तो आपके पास पहुंच गई, पर आप उस मदद का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, वो तय करेगा कि आपको सज़ा मिलेगी कि नहीं। लेकिन व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक दशा में चलने वाला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप आत्मा से भरे हुए हो, उसके बाद भी अगर आप शरीर की दशा में चल रहे हो, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल में एक ही तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो जो परमेश्वर उसी से प्रसन्न होगा ना, जो उसे प्रेम करता होगा, और जो उसे प्रेम करता होगा वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसके रूल्स को फॉलो करेगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। तो सोचो, अगर किसी कलीसिया से या किसी पर्सन से परमेश्वर अपनी आत्मा को वापस ले लेता है, अपने दीवट को हटा देता है, तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। तो जो परमेश्वर का जन ही नहीं है उसके पास बचा क्या? जब तक आपके पास आत्मा है वो आपको वार्न करता रहेगा। आप आज नहीं सुधरे, कल नहीं सुधरले, परसों सुधर जाओगे। मगर जब आप धीरे धीरे अपने अभिषेक को बिल्कुल खो दोगे, जब वो समय आएगा जब आपकी कुफियों में बिल्कुल तेल नहीं बचेगा, आपकी ज्योति समाप्त हो जाएगी, उस वक्त वो आत्मा आपके पास नहीं रहेगी। फिर क्या करोगे? कहाँ क्या करोगे? फिर कौन आपकी मदद करेगा? क्योंकि आप परमेश्वर के जन नहीं कहलाओगे। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया है वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जलाएगा। तो
आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आप जीवन चाहते हो या मृत्यु। क्योंकि क्या लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि देह के आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। आगे लिखा है, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, उन जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमेन। कि परमेश्वर कहता है कि तू निकोलियों से घृणा करता है, ये ठीक है, मैं इससे खुश हूं क्योंकि मैं भी उनसे घृणा करता हूं, पर जो बाकी तेरे में प्रॉब्लम है, तेरा प्रेम ठंडा हो गया तो उसको ठीक कर। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मतलब कि जो जय पाए, जो इन सारे पापों से जय पाएगा। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा हम जय पाते हैं, मगर यीशु मसीह ने हमें ये मदद करी पवित्र आत्मा देके कि पवित्र आत्मा हमें समय पे गाइड करता है, इसीलिए हम जय पा सकते हैं। और अगर हम जय पाना चाहते हैं तो हमें उसकी सुनना पड़ेगा ना पवित्र आत्मा को। परमेश्वर ने हमें गाइड दे दिया हेल्प के लिए कि भाई मैं तुम्हारे लिए मददगार भेज रहा हूं जो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा। पर अगर आप सीखना चाहोगे तो, अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो तो परमेश्वर फिर क्या कर लेगा। आप पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि ये मत कर, ये गलत है, और आप सुनना ही नहीं चाह रहे, तो फिर आपको कौन बचा सकेगा। आप जब सुनने को इनकार कर दोगे तो आपकी कुप्पियों में तेल भरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दृष्टांत कुप्पी में तेल होने ना होने का है वो विश्वासियों की बात है। वो गैर विश्वासियों के विषय में नहीं कह रहे कि किस कुप्पियों में तेल है और नहीं है। नहीं, जिनकी कुप्पियों में तेल खत्म होने पर था या कम हो गया या ना, वो विश्वासी लोग ही हैं। ये विश्वासी हैं जिनका प्रेम ठंडा पड़ता है। प्रेम ठंडा उन्हीं का पड़ेगा ना जो पहले प्रेम करते होंगे। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ परमेश्वर हमें वार्निंग दे रहा है कि अगर तुम्हारा वो प्रेम ठंडा पड़ रहा है तो अपने आप को जांचो, परखो और वापस उस जगह पे लौट आओ। वापस अपने अंदर वही प्रेम को जगाओ, ताकि मैं तुम्हारे दीवट को तुम्हारे सामने से ना निकाल लूं। तो हमें ध्यान रखना है। अगर हम सोचे ना कि यीशु मसीह में आके सब कुछ आसान है, तो मैं कहूंगी कि आसान नहीं है, ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि कत्ल ना करना। नया नियम कहता है बुरा मुंह से निकाल के किसी के दिल को दुखा दिया तो समझो तुमने कत्ल कर दिया। पुराने नियम कहता है कि बुरी दृष्टि किसी पर मत डालना। नया नियम कहता है कि अगर तुमने किसी औरत के बारे में गलत सोच लिया तो तुमने पाप कर दिया। मगर वहीं परमेश्वर नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा हम उस मदद को पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाकर, जो मदद करता है कि हम ऐसे जीवन को ना जिए। आप सोचिए, कई बार हमें ड्रीम्स में गलत और वल्गर और अडल्ट्री के ड्रीम्स आते हैं, पर पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस ड्रीम को। आप ड्रीम आ रहा है, आप ड्रीम में आप क्या कर लोगे? ड्रीम को आप अपने मर्जी से हटा नहीं सकते। पर जब हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा और वो हमें बताता है हमें क्या प्रार्थना करनी है, किन शब्दों से प्रार्थना करनी है, और उस प्रार्थना करने के बाद वो ड्रीम्स आने हमें बंद हो जाते हैं। और जो गलत तरीके से हम कई बार सोचने लगते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं होता लोगों का, उनको बीमारी हो जाती है कि वो चोरी करते ही करते हैं। उनका कंट्रोल वो करना नहीं चाहते पर वो चोरी करते हैं। ऐसे में भी परमेश्वर मदद करता है। मदद आप मांगो और प्रार्थना करो, परमेश्वर मदद करता है कि वो बीमारी, वो आदत सबकी छूट जाती है। शराब पीने की आदत लोगों की छूट जाती है। मगर वो सब होता है तब होता है जब आप परमेश्वर से मदद मांगो, और परमेश्वर का आत्मा जो आपसे कह रहा है उसे सुनो और उसे करो। और परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, अपने प्रेम को ठंडा मत करो, क्योंकि परमेश्वर को ठंडा हुआ प्रेम नहीं भाता। वो कहता है कि सर्द रहो, गर्म रहो, गुनगुने मत बनो। जो गर्म है वो तो अच्छा ही है, जो ठंडा पड़ गया उसके बाद भी ऑप्शन होता है कि वो फिर गर्म हो जाए, क्योंकि उसे पता है मैं ठंडा पड़ गया। पर जो गुनगुना होता है ना, परमेश्वर कहता है मैं उसे अपने मुंह से उगल दूंगा। क्योंकि जो गुनगुना व्यक्ति है ना, उसको लगता है कि वो गर्म है पर वो ठंडा हो रहा होता है। और क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं गर्म हूं, इस वजह से वो ठीक नहीं करना चाहता, खुद को सुधारना नहीं चाहता। उसे लगता है कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, सब ठीक है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आज भी परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, यीशु पे, तो सब ठीक है। तो गुनगुना व्यक्ति खतरनाक होता है, क्योंकि उसको रास्ते पे लाना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो
गुनगुना हो रहा है वो ठंडे की ओर जा रहा है। तो आज का वचन इतना ही है और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे और हमें ज्ञात कराए हम कहाँ से गिरे, ताकि हम वापस बदल कर उसी पुराने प्रेम में परमेश्वर के पड़ सकें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 महान समर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, इन सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी मदद कर, हमें मदद कर पिता, हमें गाइड कर और हमें बता पिता परमेश्वर यदि हमारा प्रेम ठंडा पड़ रहा है प्रभु, हमें याद दिला पिता परमेश्वर, मदद करके हम कहां से गिरे, हम कहां से गिरे, ताकि हम अपने आप को बदल सके प्रभु, उसी पहले वाले प्रेम में आ सके पिता परमेश्वर। अपने ठंडे गुनगुनेपन से हम बाहर आए और फिर तेरी आग में, तेरी पवित्र आत्मा से भरने पाए, तेरे अभिषेक से भरने पाए और तेरे उस प्रेम से भरने पाए पिता परमेश्वर। वही पहले जैसा प्रेम तुझे दिखा सके, वही पैशन तुझे पाने का, तेरे को जानने का, तेरे साथ संगति में बैठने का, वही पहले वाला पैशन, वो पहले वाला जोश हम में आने पाए प्रभु, ताकि हमारी दीवट हमारे सामने से निकाली न जाए, हमारी आत्मा हमसे, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमसे छीना न जाए, ताकि पिता परमेश्वर हमारी कलीसियाएं वहीं बरकरार रहें, क्योंकि नए नियम में हम ही कलीसियाएं हैं प्रभु। तूने कहा मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, हम ही तेरी कलीसियाएं प्रभु। वो दीवट हम में से चला गया, वो आत्मा हम में से चलेगी प्रभु, तो हमारे जीवन में कुछ ना बचेगा प्रभु। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर, हमें क्षमा कर, हमारे ठंडे गुनगुनेपन के लिए हमें क्षमा कर मेरे खुदा, और हमें फिर से प्रभु, हम फिर से वही पैशन में आने पाए, उसके लिए हमारी मदद कर प्रभु, हमारी मदद कर पिता परमेश्वर, कि हम वही पैशन में, उसी प्रेम में तेरे साथ फिर से जुड़ सके प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं मेरे खुदा, दया से सुने, ग्रहण करें। आमेन आमेन आमेन।